Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैंने ये बात कभी भी ऐसी सोचता और करता और कहता किसी के लिए कि राजनीति के अंदर आप जात पात की बात करें। ऐसी सोच अगर देखो, ऐसी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर जाट और बनिए की लड़ाई वाली बात उन्होंने कही है तो बेहद गलत है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा की एकमात्र पार्टी जो एनडीए का हिस्सा है, आज उन्होंने अपना समर्थन डॉक्टर अशोक तंवर को दिया है। उनकी सपोर्ट में एक जनसभा रखी है, उसी पर बात करेंगे गोपाल कांडा जी से। जी बलजीत जी, समर्थन तो जब एनडीए का हिस्सा ही है तो समर्थन तो हरियाणा लोकहित पार्टी का पहले दिन से ही है। आज तो एक पूरे हमारे जो सिरसा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके सभी सीटों के 9 सीटों के हमारे साथियों को हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी जो साथी हैं उनको बुला के एक छोटे से बुलावे पे, आप देखो कि बारिश भी आ गई थी, उसके बावजूद हजारों साथी, मुझे नहीं लगता कि कितनी भी बड़ी पार्टी की कभी भी मीटिंग होती है प्रदेश की तो भी इतने कार्यकर्ता आते हैं। तो मतलब कि एक बहुत अपने आप पे मुझे इनाज़ है कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार इतना है हरियाणा लोकहित पार्टी के साथियों का कि एक छोटे से बुलावे पे आए हैं सभी। और सबको जो एक संदेश था एनडीए का, जो कर्तव्य है कि मोदी जी के साथ सिरसा में भी कमल का फूल खिले और हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथी काम करें, तो सभी ने एक आवाज़ में कहा है कि हम बाबा सरसाईनाथ की नगरी से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। गोपाल जी, एक विधायक के नाते आपने प्रदेश सरकार से बहुत काम करवाए, चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के नए टेंडर की बात करें, तो क्या आपका आगे प्रयास रहेगा? अभी आप केंद्र सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं, तो केंद्र से कोई इंडस्ट्रियल हब सिरसा के लिए लाएं? देखो, मेरा समर्थन ही इसीलिए है, मेरा समर्थन पहले भी इसीलिए था, अब भी है। और मैंने अभी भी माननीय मनोहर लाल जी से, सैनी साहब से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, सभी से मैंने ये बात रखी कि सिरसा को अगर नशा मुक्त करना है तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाना ज़रूरी है। वो सिरसा और फतेहाबाद के बीच में बनाओ, सिरसा और ऐलनाबाद के बीच में बनाओ, सिरसा डबावाली के बीच में बनाओ, कहीं भी एक, जब तक जैसे हमारे बद्दी और उनकी तर्ज पे टैक्स फ्री, जीएसटी फ्री, जब तक कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, केंद्र की तरफ से टैक्सों की छूट नहीं होगी तो बड़े इंडस्ट्रिस्ट आएंगे नहीं। और बड़ी इंडस्ट्री जब तक लगेगी नहीं, जब तक छोटे छोटे रोज़गार उत्पन्न नहीं होंगे, और जब तक रोज़गार नहीं होगा तो ये नशा मुक्त सिरसा होगा नहीं। तो ये मेरा पूरा प्रयास है कि अब की बार में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रियां या कोई ऐसा काम इस केंद्र सरकार से माननीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी को साथ लेकर ऐसी बात हम ऊपर रखें कि सिरसा का ये इलाका जो हमारा हरियाणा और पंजाब के साथ सटा हुआ है, ये कैसे ना कैसे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले और बड़ा इंडस्ट्रियल हब बने और सिरसा नशा मुक्त हो। कांडा जी, आप खुद कारपोरेट सेक्टर से आते हैं, तो आपका प्रयास रहेगा आपके जो और कारपोरेट के दोस्त हैं वो भी यहाँ निवेश करें, इंडस्ट्रियल लगाएं? बिल्कुल, सभी साथियों से बातचीत है और सभी तैयार हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो वो सिरसा हमारा दिल्ली से, एनसीआर से दूर होने की वजह से 300 किलोमीटर, लोगों को आजकल इतना कंपटीशन का जो युग है और दौर है, उसमें वो पूरे नहीं आ पाते। तो सरकार से मेरी विनती रहेगी, हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से, कि कोई भी ऐसी छूट दें ताकि इंडस्ट्रिस्टों का एक रुझान हो कि सिरसा में जाके इंडस्ट्री लगानी है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में अभय सिंह जी वहाँ इनेलो के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक अनाउंस किया, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई कि ये लड़ाई जाट और बनिए की है। उन्होंने जाटों के वोटों की अपील करते हुए कहा, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, अभय सिंह जी ने बोल दिया होगा जाट की लड़ाई है, बनिए की लड़ाई है, क्योंकि मैंने ये बात कभी भी ऐसी सोचता और करता और कहता किसी के लिए कि राजनीति के अंदर आप जात पात की बात करें, क्योंकि हर इंसान को हक है, अपने वोट का अधिकार है। और मैं कभी भी जात पात की राजनीति करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की राजनीति करता हूँ। और ऐसी सोच, अगर देखो, ऐसी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर जाट और बनिए की लड़ाई वाली बात उन्होंने कही है तो बेहद गलत है, क्योंकि जातिवाद का कोई भी काम प्रदेश के अंदर, कोई भी ऐसी आग नहीं लगानी चाहिए हमें अपने भाइयों के बीच के अंदर, ऐसा भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कांडा जी, आपका पहले भी ये बयान आता रहा है कि हम तो छत्ती बिरादरी की बात करते हैं, बाकी लोगों ने जात पात का जहर घोला है, हरियाणा को पहले भी जातिवाद की भेंट चढ़ाया है। मैंने आज से नहीं, 2009 से जब राजनीति शुरू की थी, जब से मैंने बोला कि मैं 36 बिरादरी की बात नहीं करता,
मैं 37वीं बिरादरी की बात करता हूँ। आप कहीं भी मेरी स्पीच सुनना, वो है इंसानियत। मैं सिर्फ इंसानियत की बात करता हूँ, उसमें सारी बिरादरियाँ एक हैं। मैं कभी भी जात पात की बात नहीं करता। आपका अब क्या दावा है, आपने जो समर्थन दिया है, तंवर साहब कितने वोटों से जीतेंगे? देखो, लोगों का जो प्यार है, जिस तरह का सहयोग है और जिस तरह लोग आए हैं और जिस तरह का प्रॉमिस करके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के इस कमल के फूल को खिलने से कोई रोक सके। और सिरसा वैसी धर्म नगरी है और धर्म के लिए और हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म को साथ लेके चलने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो सिरसा के लोग इससे अछूते नहीं रहेंगे। उनका साथ। इसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव है, आप तैयार हैं? हम तो हमेशा ही तैयार हैं। आज ही करा लो, साथ ही करा लेते तो भी हम तैयार थे। तो ये थे गोपाल कांडा, जिन्होंने कहा कि वो हर चुनाव के लिए तैयार हैं और इस चुनाव के लिए वो मानते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।